तो यार लास्ट चैप्टर के एंड में हम लोग देखते हैं कि जो थेडियस होता है वो केव के अंदर से आ चुका होता है, और इस चैप्टर की स्टार्ट में जो डेमिन लेमिन होता है वो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है, ये पर्सन ये पर्सन अभी तक मरा नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि ये पर्सन तो मर गया होगा क्योंकि इसकी इंजरीज बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी। और दूसरी तरफ जो नथेलियन होती है वो थेडियस को कहती है कि हिलो मत, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो। जिसके जवाब में थेडियस कहता है कि अच्छा, लगता है तुम वही हो जिसने मेरी इलाज की है, लेकिन तुम मुझे कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही हो? क्या ये हमारी पहली मुलाकात है? जिसके जवाब में नथेरियन कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी से अंदर जाओ, मैं यहाँ की सिचुएशन को हैंडल कर लूँगी। और दूसरी तरफ डेमिन लेमिन हंसता हुआ कहता है कि हाँ, मैं तो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। हालांकि तुम भी तो एक इंसान ही हो। भले ही तुम अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को बदल सकते हो, लेकिन अपने बॉडी के एक्सप्रेशन को कैसे बदल पाओगे? जिसके जवाब में थेडिस कहता है कि अब ये बेवकूफ़ कौन है? फिर जो डेमिन लेमिन होता है वो कहता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ये तुम्हारी आखिरी मुलाकात भी होगी मेरे सामने। अब तुम मारे जाओगे। ऐसा करके वो बहुत तेज़ी की से आगे बढ़ चुका होता है। थेडिस पे अपने वही, क्या बोलते हैं यार, इस नाइफ नाइफ ही बोल रहा हूँ अभी मैं, उसको पकड़ के आगे बढ़ चुका होता है और कहता है कि लेविन यहाँ पास आ चुका है, अब तुम्हारे बचने का कोई भी तरीका नहीं है। बट जो थेडियस होता है वो इसकी जो तलवार होता है उससे आसानी से डॉस कर रहा होता है, जिसे देखकर जो लेमिन होता है वो कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था थेडियस से, भले ही तुम इस अटैक से बच चुके हो, लेकिन अब मेरे आगे के अटैक से कैसे बचोगे? और अपने मन में सोचता है क्या थेडियस सच में एक सुपर ह्यूमन है? फिर उसके बाद वो अपना अटैक कर देता है, जिसे देखकर जो इसके दो बंदे होते हैं वो कहते हैं कि जो लॉर्ड लेविन है वो तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, मैं तो अपनी आंखों से ही नहीं देख पा रहा हूँ उनकी जो मोमेंट स्पीड है वो। और जो थेडियस होता है वो कहता है कि बाप रे, कितना ज़्यादा ही स्पीड है, मैं तो देख ही नहीं पा रहा था, बाप रे। फिर यार जो लेमिन होता है वो कहता है कि धत्तेरी की, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की? ठीक है, अब बहुत हो गया। उसके बाद वो अपने ड्रग्स जैसे कुछ गोली को निकालता है और सभी को एक साथ खा लेता है, जिसे देखकर थेडियस कहता है कि अब तुम ये क्या नॉनसेंस जैसे चीज़ को खा रहे हो? बट दूसरी तरफ इनके जो सबऑर्डिनेट होते हैं वो कहते हैं कि अब तो जो लॉर्ड लेविन है वो इंसान से भी ऊपर चले जाएंगे। और जो लेमिन होता है वो कहता है कि थेडियस, अब तुम मेरे सामने घुटने टेकोगे। बट उसी समय उसके फेस के सामने एक पंच आता है और देखते ही देखते बहुत सारे पंच उस पर पड़ चुका होता है। और इनके दोस्त का रिएक्शन देख सकते हो क्या है, और नथेलियन का भी रिएक्शन देख सकते हो क्या ही है। और जो नथेलियन होती वो कहती कि अनबिलीवेबल, अब तो मानना ही पड़ेगा कि ये उसका ही बच्चा है। फिर थेडियस को दिखाया जाता है जो कि यार ए रैंक के डिसेबल को बहुत अच्छी तरीके से पेल रहा होता है। और भाई जितना भी उसे घमंड था अपने आप पे, उन सभी को यहाँ पर जो थेडियस होता है वो अच्छे तरीके से उतार देता है। और फिर यार नथेलियन के पास जाकर कहता है कि सिस्टर, क्या मैं कुछ ज़्यादा ही समय के लिए सो गया था? जिसके जवाब में नथेलियन कहती है कि अब मुझे क्या पता तुम कितने समय से सो रहे थे। फिर थेडियस कहता है कि वैसे ये हमारी पहली मुलाकात है, बट क्या आप मुझे थोड़े कपड़े वगैरह दे सकते हैं? फिर यार सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है जुडास की ओर। वो कहता है कि तो चलो आज इसे ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ एक कदम और फिर तुम्हारा दी एंड, बस एक कदम और। फिर वो बताता है कि जो मैथीस है, अरे यार नाम थोड़ा सा अजीब है, मैथियस है, वो उसने बॉम्ब यहाँ पास बहुत अच्छी तरीके से सेटअप किया है। तुम जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाओगे तुम यहाँ पास मारे जाओगे। उसके बाद यार जो जुडास होता है वो अपने दिल से बोल रहा है कि क्या बोल रहा है पता नहीं। वो कहता है कि मुझे भी अपना बदला लेना है, तुम्हें पता है वो मेरे कारण से मारी गई है। फिर पीटर कहता है कि मुझे नहीं पता क्या कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी बातों से बहकाने के बारे में सोच रहे हो तो फिर अपने सपने में। फिर पीटर आगे बढ़ चुका होता है और कहता है कि तुमने बहुत जीवन जी लिया है। और जो जुडास होता है वो बस कहता है अपने मन में, ये तो गलत हो रहा है, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है पीटर से फाइट करने की, मुझे बस इसे जल्दी से जल्दी मारना है। जल्दी करो पीटर, जल्दी से आगे बढ़ो और उस बॉम्ब के नीचे आ जाओ, जिससे जो ब्लास्ट होगा और फिर तुम वहाँ पास मारे जाओगे। और जो पीटर होता है वो बहुत तेज़ी की स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है और जुडास अपने मन में हंसते हुए कहता है कि बस एक कदम और, बस एक कदम। फिर यार वो सामने का नज़ारा देखकर शौक हो जाता है, क्योंकि जो पीटर होता है उसने एक वेपन निकाल लिया होता है और वहीं से उस पर अटैक कर दिया होता है। और इस वेपन का नाम होता है सियोंग प्यो। और वो अटैक कर देता है, डायरेक्ट उस बॉम्ब पे ही पड़ता है, जिसके कारण से जो ब्रिज होता है वो वहीं से ब्लास्ट हो जाता है। और जुडास अपने मन में सोचता है आखिर उसने ऐसा पता कैसे लगा लिया, कैसे?
फिर वो सामने देखता है पीटर कहाँ पास है करके, पर जो पीटर होता है वो उसके सामने से गायब हो जाता है। और जो जुडास होता है वो कहता है कि जो ब्रिज है वो बहुत ज़्यादा ही पुराना है, अगर ऐसे ही ब्लास्ट होता रहा तो पूरा ब्रिज ही टूट जाएगा। मुझे जल्दी से पीटर को खोजना है। कहाँ है पीटर, कहाँ है? बट पीटर कहता है कि तुमने तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ इमेजिन कर लिया था। कैसे? बहुत बढ़िया। और जुडास कहता है कि पीटर पीटर ऊपर क्या कर रहा है? फिर यार जो पीटर होता है वो उसे पंच मारते हुए कहता है कि और कितने बॉम्ब्स यहाँ पास सेट किए हैं जुडास। और यार इसका जो पंच का इम्पैक्ट था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। फिर जो जुडास होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं वीक हो चुका हूँ, या फिर जो पीटर वो पहले से ही मुझसे बहुत ज़्यादा ही ताकतवर था। फिर पीटर कहता है गुस्से गुस्से से, मैंने तुम्हें कहा था ना कि वापस मत आना। और यार बहुत सारे पंच यहाँ पास जो जुडास होता है उसे मार देता है। उसके बाद जो जुडास होता है वो पीछे गिर कर कहता है कि ये मेरी मर्जी है वापस आना या नहीं आना, लेकिन एक मिनट, ये मेरी मर्जी नहीं है, ये तो राफेल की मर्जी है, उसी का प्लान बनाया हुआ है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 2023 वाला हांगकांग, जहाँ पास जुडास होता है वो बहुत ही ख़राब स्थिति में रह रहा होता है। फिर पीछे से राफेल आता है और वो कहता है कि आखिर तुम इस जैसी घटिया जगह में कैसे रह सकते हो? फिर जुडास कहता है राफेल आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? पर राफेल पॉइंट में आता है और कहता है कि देखो ग्लोरी ने पीटर के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। फिर जुडास कहता है कि आखिर तुम्हें अब मुझसे क्या मतलब है? फिर राफेल कहता है कि देखो उसके लिए बॉन्टी तो हम लोगों ने रख लिया है, लेकिन एक अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है कि मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग पीटर को पकड़ भी पाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस काम के लिए सिर्फ तुम ही फिट हो, क्योंकि उसने तुम्हें तोड़ा है, तुम्हें अंदर से तोड़ा है। क्या तुम मेरे साथ दोगे? उसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पीटर कहता है कि अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, कितने घटिया हो चुके हैं तुम जुडास। फिर जो जुडास होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास को बंद करो, तुम्हें लगता है कि तुम हर एक चीज़ को जानते हो, लेकिन तुम कुछ भी नहीं जानते। ऐसा करके वो नीचे पे अटैक कर देता है, जिससे जो बॉम्ब होता है वो पूरी यहाँ पास ब्लास्ट हो जाती है, जिसके कारण से उसका जो ब्रिज भी होता है वो टूट जाता है। फिर हमें सिचुएशन दिखाई जाती है, जो जो जुडास होता है वो किसी चीज़ को पकड़ कर लटका हुआ होता है, और उसी के ऊपर जो हमारा पीटर होता है वो उसे हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी मर्जी राफेल, आना है या नहीं आना है। बट जो जुडास होता है वो कहता है कि इतना सब करने के बाद भी आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अब नहीं सुधर सकता? अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूँगा तो मैं तो अपनी जो भी गलती है उसका पछतावा ही करता रहूँगा। इससे अच्छा है कि मैं इसे छोड़ देता हूँ और यहाँ से आराम से चैन की नींद लूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत देरी लगी सब समझने में। फिर हमें इसका पास्ट दिखाया जाता है। वो बताता है कि मैं हमेशा पीटर जैसा बनना चाहता था, उसे फॉलो करना चाहता, हर एक चीज़ पीटर जैसा ही करना चाहता था, लेकिन कुछ कारणवश मैंने जो अपना मोटिव था उसे भुला दिया था, जिसके कारण से मैं बहुत ज़्यादा ही बुरा बन गया। मेरी वजह से एक बच्ची की भी जान गई। हालांकि मुझे अब समझ आ रहा है कि मैं कितना ज़्यादा ही बुरा था, बट अब कुछ ज़्यादा ही देरी हो चुकी है। अब शायद मुझे यहाँ पास जीने का कोई भी अधिकार नहीं है। और फिर यार सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जो जुडास होता है वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका हूँ, अब ये सब चीज़ को मुझे रोकना है। ऐसा करके वो ज़मीन में गिर रहा होता है, और इसी के साथ जो जुडास होता है उसकी कहानी का यहाँ बस एंड हो जाता है। फिर दूसरी तरफ जो बॉस होता है, जो हमारा राफेल होता है, वो आराम से इंजॉय कर रहा होता है। फिर उसका सबॉर्डिनेट आता है और कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन जो जुडास है वो हार चुका है। फिर यार राफेल कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने ब्रदर से तो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन किया था, आखिर ऐसा कैसे हो गया? फिर जो सबॉर्डिनेट होता है वो अपने मन में सोचता है ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, शायद ये अपसेट होंगे। उसके बाद उसका जो सबॉर्डिनेट होता है वो कहता है कि हम लोग बॉडी को ढूंढवाने के लिए आदमी भेज रहे हैं वापस। बट जो राफेल होता है वो कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मेरे लिए खाना तैयार करो, और हाँ, मेरे अकेले के लिए नहीं, कम से कम 2 पर्सन के लिए यहाँ पास खाना तैयार करो, क्योंकि मैंने उससे कांटेक्ट कर लिया है, वो आ रहा है मैथियस। अगर अब कोई मैथियस नाम का पर्सन आ रहा है जिसके लिए राफेल खाना के लिए तैयारी बना रहा है, तो यार अब शायद ये वाला जो भी मैटर है वो शायद सॉल्व हो चुका है। अब ये मैथियस का नया मैटर है। अब ये मैथियस कौन है? क्या ये मैथ्यू हो सकती है वो लड़की? क्योंकि यार हर वेबसाइट पे अलग अलग नाम कर देता है, तो आई डोंट नो, तुम्हें क्या लगता है मैथियस को नया है कि मैथियस वो मैथ्यू है? मुझे कमेंट में बताना। अभी के लिए टाटा बाय बाय।